उनको सचमुच बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। उन्होंने जो मेरी भोली भाली इमेज देखी हुई थी, मेरा ऐसा कुछ रोल फर्स्ट टाइम होगा जो कि लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करना। मैं सचमुच ऐसी नहीं हूँ, मेरा अच्छा साइड भी देखा है आपने। मेरे डिफरेंट डिफरेंट सीन सबके साथ आते रहते हैं। हर शो में लुक तो डिफरेंट डिफरेंट होता है और अभी तो सिंस बिल्डअप स्टेज में है, बैक टू बैक सीन्स होते हैं। हाय, माय नेम इज शैली प्रिया एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। कह सकते हैं ना, हमारा पहले भी एक रिश्ता था और अभी भी। पर आप कह सकते हैं कि वो टाइम पे भी आपको जो भी था, लुक था या वो, तब भी आप बहुत प्यारे लग रहे थे और अब तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे और कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और हाँ, हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं बट हम मिलते रहते हैं। हमारा पहले से ही नाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द लुक, हाँ, लुक तो कम्प्लीटली डिफरेंट है और मैंने पर्पसली ये मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी विच वॉज समथिंग विच वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं प्ले किए मैंने एंड पॉजिटिव करते करते रोते रोते अब मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा रुलाऊं भी। सारे कहते हैं ना, शेड्स मिलने चाहिए एक एक्टर को प्ले करने के लिए। सो दिस वॉज द मेजर रीज़न वाई आई सेड येस टू इट। एंड मोर देन नेगेटिव, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वॉज इट हैज़ अ लिटिल साइकोटिक टच टू इट, वेयर वो कुछ ऐसी चीज़ें, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी जो हमने शूट किया है, बट द लिटिल थिंग्स दैट शी डज जो कि ऐसा लगता है कि यार ये पागल पागल है क्या जो ऐसा कर रही है। So that is something which I really wanted to do, which was very offbeat. नेगेटिव हम करते हैं जो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा किचन ड्रामा वाला नेगेटिव हो जाता है, बट जो मैंने अभी तक किया है इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ऑन अ ग्रे बट ऑन अ साइकोटिक साइड। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया था जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चली थी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी स्टेप बाय स्टेप हम शूट कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, बट या आई कैन फील इट ऑलरेडी। ओके, तो दंगल पे इस बार पहला है। ऑफ कोर्स दंगल पे जो शोज आ रहे, काफ़ी उनके फैंस उन्हें प्यार देते हैं। आपको कोई मैसेज आया अगर आपने स्टोरी डाली हो या ऐसा कुछ? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से, जब से मेरा पिछला शो बंद हुआ था तब से ही मुझे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। तो फाइनली मैं आ रही हूँ और उनको सचमुच बहुत बड़ा शौक लगने वाला है जो उन्होंने जो मेरी भोली भाली इमेज देखी हुई थी। सो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो मैंने अभी तक प्ले किया है। और आई थिंक मेरा ऐसा कुछ रोल फर्स्ट टाइम होगा जो कि लोगों को देखने को मिलेगा। एंड मैं चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करना। मैं सचमुच ऐसी नहीं हूँ, बट आई रियली वांटेड टू वर्क ऑन अ कैरेक्टर विच वाज वेरी ऑफ बीट एंड देन आई गॉट इट। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, इस बार भी बुरा मत बोलना। अब मेरा अच्छा साइड भी देखा है आपने। सो या, जस्ट look forward to me as an actor and not something that I'm actually in real life. ओके, जितने दिन भी अभी आपने शूट किए, सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड या सबके साथ कैसा बॉन्ड रहा आपका? एक्चुअली सबके ही साथ हो गया है अभी। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब नॉट पर्टिकुलरली आई एम शूटिंग विद वन एक्टर, मेरे डिफरेंट डिफरेंट सीन सबके साथ आते रहते हैं, तो मैं तो सबके साथ ही मज़ा आता है। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई ऑलरेडी नो। आई नो जिसमें अलका जी प्ले कर रही हैं उनको मैं जानती हूँ, सुहासी के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, किंशुक को भी मैं पहले से जानती थी, रिचा आई मेट इन दिस शो ओनली बट शी इज़ अ स्वीट हार्ट एंड एवरीबडी, इनफैक्ट मैं जिसका नाम लूँ वो सभी अच्छे हैं मेरे साथ। ओके, बट अगर एज एन में टीआरपी की बात करूँ तो टीआरपी कितना मैटर करता है? अभी तो टीआरपी ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब कोई भी एक्टर स्क्रीन पे ख़राब तो नहीं करना चाहता है। दे गिव मोर देन 100% फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि वो कितना सपोर्ट करते हैं या वो कितना एक्सेप्ट करते हैं किसी भी शो को। अगर उनके तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो शायद शो का कुछ पता नहीं होता है। तो अब सब कुछ, आज के बाद से सब कुछ ऑडियंसेस के हाथ में है एंड आई रियली होप दैट दे really love our show and they really take us even further ahead. अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमने प्रीवियस आपका शो देखा था, उसमें काफ़ी लुक्स आपको दिए गए थे। कहीं ना कहीं हमने देखा था कभी आपको इतना हैवी लुक तो कभी लाइट, बट इस बार जो ये शो चल रहा है इसमें क्या आप अपने लुक के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे या फिर एक ही लुक रहने वाला है? नहीं, लुक तो हर शो में लुक तो डिफरेंट डिफरेंट होता है और अभी तो सिंस बिल्डअप स्टेज में है
तो अभी मतलब वी आर गोइंग एज पर द लुक डिसाइडेड या कैरेक्टर डिसाइडेड. एक बार जब वो स्टैब्लिश हो जाता है तब तो एक्सपेरिमेंट होते ही है. तो अभी ये है मेरा. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम जनरली हैप्पी विद द लो. हर शो में मैं लुक्स के साथ तो मैं खुशी रहती हूँ. नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ, वो एक टाइम आता है जब बैक टू बैक सीन्स होते हैं एंड यू डोंट नो कि आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो एक में ही कर लेते हैं. तो वो तो खैर हर शो में होता है वेयर टेलीकास्ट इज़ द मेजर थिंग. तो अभी तक तो सो फार सो गुड. आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी अच्छा ही मिलेगा. आगे किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और खुद भी नहीं करूँगी. तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया होगा कि इस बार मैं नेगेटिव कर रही हूँ और वो नेगेटिव काफ़ी अलग होने वाला है, तो क्या था रिएक्शन? मेरे घर वाले तो दे आर ऑलवेज लाइक सपोर्टिव. इनफैक्ट मेरी मम्मी जो है वो मुझे कहती है कि तुम अब कुछ अलग करो ना स्क्रीन पे. मेरी मम्मी तो मुझे मतलब वो मुझे ना अपनी बेटी ने एक एक्टर के तौर पे देखती हैं एंड शी इज़ लाइक कि कुछ अलग भी किया करो. अब बहुत रो लिया तुमने स्क्रीन पे. तो मैंने कहा मम्मी आने दो, कुछ अच्छा आएगा, टाइम लगता है. बट या इट एक्चुअली टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं मतलब to get a good role, something like this, it actually took me around 8 to 9 months for this. But eventually I got it and अच्छा है, मैं कुछ हटके कर रही हूँ and I just hope that you guys love it and shower the blessings, shower the love and keep us ahead always. ओके. ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा. जैसे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही है इंडिया में. ड्रम वाला केस हो गया, लोग उस पर मजाक बना रहे, रील्स बना रहे, सॉन्ग बना रहे. डू यू थिंक कि किसी ने अपना बच्चा खोया और ये सब करना ज़रूरी है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है. ये तो खैर बिल्कुल ही मेरे को लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये आता है, अगर सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ आती है तो सबसे पहले तो उनको ही इस चीज़ को हटा देना चाहिए. उस पर इनफैक्ट ऑप्शंस भी आते हैं जिससे हटा. बट इट इज़ वेरी शॉकिंग दैट ये मतलब जितना हम लोग ईजिली सुन के ले लेते हैं ना कि ऐसा हुआ है, इट इज़ वेरी हॉरेंडस. मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये उस लेवल की चीज़ है. और उस पे गाने बनने, रील्स बनने, ये सब एक्सेप्टेड नहीं. और जो लोग इस चीज़ को कर भी रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यू डोंट नो द इंटेंसिटी ऑफ इट. उन जिनके साथ ये चीज़ हुई है उनको ही पता है कि लाइफ टाइम का ट्रॉमा है एंड दिस इज़ समथिंग जो उनके आने वाले जनरेशन्स भी नहीं भूल पाएंगे. मतलब हम लोगों को हम लोग सुनते हैं इस चीज़ को तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज़ भी हो सकती है. और जिनके ऊपर हुई है आप उनके दुख को तो आप नहीं इमेजिन कर सकते. बट उस पे ये गाने, रील्स और एक कॉमेडी कंटेंट बना देना, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग. एंड जो भी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी बैड मैसेज टू द सोसाइटी कि किसी की डेथ का मजाक बनाना और उससे व्यूअरशिप लेना इज़ अ लास्ट थिंग दैट अ ह्यूमन कैन डू. सो आई एम not in support of it at all. सो लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? प्यार करते रहिए मुझे. पहले भी किया है, अब ज़्यादा मांगूंगी क्योंकि अब ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे. एंड आज से टेलीकास्ट शुरू है तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड. बस नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सब कुछ आपके हाथ में है. ओके, थैंक यू सो मच.